हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पावन पर्व बड़े ही प्रसन्नता और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन के पावन दिन पर सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का संकल्प करते हैं। प्रिय श्रोताओं, रक्षाबंधन को कलाई में बांधी गई राखी सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक होता है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का यह पवित्र पर्व मनाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण रक्षाबंधन तिथि को लेकर काफी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं रक्षाबंधन की सही तारीख, राखी बांधने का मुहूर्त और धार्मिक महत्व। सबसे पहले रक्षाबंधन कब है? श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 28 अगस्त 2025 को दोपहर के 12:12 से शुरू होगा। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि का समापन 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। 9 अगस्त को ही सभी बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांध सकती हैं। अब जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों के कलाई में बिना किसी भद्रा के राखी बांध सकती हैं। इस दिन सुबह 5:35 से लेकर दोपहर के 1:24 तक राखी बांधने का सबसे शुभ और अक्षय मुहूर्त है। तो इस दौरान सभी बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी जरूर बांधें। प्रिय श्रोताओं, किसी भी मांगलिक या शुभ काम को करने से पहले भद्रा काल अवश्य देखा जाता है, जिससे उस काम में किसी भी प्रकार के अशुभ परिणाम सामने न आए। ऐसे में रक्षाबंधन में भद्रा काल का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस साल 2025 में भद्रा काल को लेकर किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति नहीं है, क्योंकि इस साल पंचांग के अनुसार इस साल भद्रा काल का समय 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से लेकर 9 अगस्त को सुबह 1:52 तक ही रहेगा। ऐसे में 9 अगस्त को सुबह से लेकर दोपहर तक राखी बांधने का काफी समय मिल जाएगा, जो कि बहुत ही शुभ माना जा रहा है। प्रिय श्रोताओं, इस साल रक्षाबंधन पर नवपंचम, सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि, प्रतियुति, मालव्य, बुधादित्य जैसे कई राजयोगों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में कई राशियों को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस बार का रक्षाबंधन का यह पावन पर्व कई शुभ फलों को प्रदान करने वाला माना जा रहा है। प्रिय श्रोताओं, वैसे तो रक्षाबंधन पर्व का संबंध रक्षा से है। जो भी आपकी रक्षा करने वाला है उसके प्रति आभार दर्शाने के लिए आप उसे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा सूत्र के विषय में युधिष्ठिर से कहा था कि रक्षाबंधन का त्योहार अपनी सेना के साथ मनाओ, इससे पांडवों एवं उनकी सेना की रक्षा होगी। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि रक्षा सूत्र में अद्भुत शक्ति होती है। जब भी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कलाई पर प्रेम पूर्वक इस परम पवित्र रक्षा सूत्र को बांधता है तो उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी कठिन परिस्थितियां, सभी प्रकार की हानियां दूर होने लगती हैं। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में बताया गया है कि रक्षाबंधन के पावन दिवस पर सुबह सवेरे उठकर भाई बहन को स्नान करके सबसे पहले इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रोली, अक्षत, दही, कुमकुम एवं दीप जलाकर एक थाल सजानी चाहिए। बहन को सबसे पहले अपने भाई के माथे पर कुमकुम, रोली, दही
और अक्षत से तिलक करना चाहिए। इसके बाद भाई की दाईं कलाई पर रेशम की डोरी से बनी राखी बांधनी चाहिए और उसके बाद मिठाई से अपने भाई का मुंह मीठा करना चाहिए। राखी बंधवाने के बाद भाई को अपनी बहन को रक्षा का आशीर्वाद एवं उपहार देना चाहिए। साथ ही शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जब भी बहनें अपने भाई को राखी बांधें तो उस समय भाई की लंबी उम्र एवं सुख तथा उन्नति की कामना करनी चाहिए। और साथ ही भाइयों को भी भगवान से ये निवेदन करना चाहिए और साथ ही उनके बहन के जीवन में कोई भी कष्ट ना आए, और अगर कष्ट आए तो वे उसे सुलझाने में अपनी बहन की मदद करें। प्रिय श्रोताओं, इस दिन बहनों के हाथ से राखी बंधवाने से भूत प्रेत एवं अन्य बाधाओं से भाई की रक्षा होती है। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिन लोगों की बहनें नहीं हैं वह रक्षाबंधन के दिन किसी को मुंह बोली बहन बनाकर राखी बंधवा सकते हैं। ऐसा करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सोने चांदी की राखी भी काफ़ी महत्व है। चांदी एवं सोना शुद्ध धातु माना गया है। ऐसे में अगर कोई बहन चांदी या फिर सोने की राखी अपने भाई के कलाई पर बांधती हैं तो वो भी बहुत शुभ और अनंत शुभ फलों को प्रदान करने वाला माना गया है। लेकिन शास्त्रों में एक बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि जब भी आप अपने भाई के कलाई पर चांदी या सोने की राखी बांधें तो उस राखी में रेशम का धागा अवश्य लपेट लें, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन रेशम के धागे का ही खास महत्व माना गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा ही करने से भाई और बहन दोनों के जीवन में उन्नति होगी और दोनों का कल्याण होगा। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में बताया गया है कि राखी बांधते समय प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि राखी बांधते समय हर बहन को इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रचे माचल माचल। इस मंत्र को बोलते हुए आप अपने भाई के कलाई पर राखी बांधिए। ऐसा करने से अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, राखी बांधते समय 3 गांठें लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये 3 गांठें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित होती हैं। अर्थात जब कोई बहन अपने भाई के कलाई पर 3 गांठें लगाकर राखी बांधती है तो वह बहन भगवान से, तीनों देवों से भाई को स्वस्थ, सुखी और उन्हें दीर्घायु होने की प्रार्थना करती है। 3 गांठें लगाने से भाई बहन का प्रेम एवं रिश्ता अटूट और मजबूत होता है। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में बताया गया है कि राखी बांधते समय बहन का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और भाई का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए, या फिर भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर हो और बहन का मुख उत्तर दिशा की ओर। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में बताया गया है कि राखी बांधते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम सब बहनों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, राखी बांधते समय भाई का सर किसी भी वस्तु से ढका होना चाहिए। वस्तु का यहाँ अर्थ है कि किसी भी वस्त्र से, वो रुमाल हो सकता है, कोई भी तौलिया या कोई भी साफ कपड़ा जिससे भाई का सिर ढका हो। दूसरा, राखी टूटी या फिर प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। तीसरा, राखी सूत के धागे की शुद्ध बनी होनी चाहिए। आप सूत के धागे से बनी राखी भाई को बांधने के बाद सोने अथवा चांदी की राखी बांध सकती हैं।
चौथा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि राखी बांधने का शुभ फल प्राप्त तभी होता है जब वो शुभ मुहूर्त में बांधा जाए। चौथा, राखी बांधने के शुभ मुहूर्त को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि राखी बांधने का शुभ फल तभी प्राप्त होता है जब वह शुभ समय में बांधा जाए। भद्रकाल में बांधी हुई राखी शुभ फलों की प्राप्ति नहीं प्रदान करती है, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। पांचवा, भद्रकाल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है। छठा, राखी बांधते समय भाई का दाहिना हाथ नीचे की ओर होना चाहिए। सातवां, राखी बांधने के बाद भाई को अपनी बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हमें भगवान की कृपा से रक्षाबंधन के पावन पर्व की शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप अवश्य ध्यान रखें।